और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बिहार और बीपीएससी एग्जाम्स की करेंगे, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर लगातार छात्र सड़कों पर हैं और जिस तरीके से सड़कों पर नजर आ रहे हैं छात्र, बीते 15 दिनों से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा 15 दिनों से जो छात्र है वो सड़कों पर है, अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो आवाज है वो बुलंद कर रहा है। लेकिन इस बीच राजनीतिक दल और इसके साथ साथ जो वहां पर छात्र है, शिक्षक है, उनको लगातार समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन बीते दिनों धरना स्थल से जो तस्वीर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। क्या ये तस्वीर है, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मंच जो है राजनीति का मंच नहीं है। अगर आप आए छात्रों को बरगला देखें, हम लोग एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम का मांग कर रहे हैं। आयोग निर्णय ले चुका है, उसको रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। पटना के गर्दनीबाग में पिछले 15 दिनों से बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी है। छात्र परीक्षा कैंसिल करने की मांग पर डटे हैं, जबकि बीपीएससी भी परीक्षा कैंसिल नहीं करने की जिद पर। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों को सही ठहरा रहे हैं और पटना की सड़क अखाड़े में बदल गई है। लेकिन कल छात्रों के प्रदर्शन में नया मोड़ तब आया जब कुछ छात्रों ने खान सर का ही विरोध करना शुरू कर दिया। बीपीएससी आंदोलन में बड़ा मोड़, खान सर पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद उल्टे पांव निकले। परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन में शुक्रवार को एक बार फिर से खान सर पहुंचे, जहां एक ओर खान सर अभ्यर्थियों के हितों की बात करते हुए और उनके साथ खड़े रहने की बात करते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी ओर कुछ छात्र उनका ही विरोध करने लगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद छात्रों ने जब खान सर का विरोध किया तो खान सर को मंच छोड़कर जाना पड़ा। खान सर पर छात्रों ने आरोप लगाया कि वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने आते हैं, वो इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। उनके लिए सिर्फ पब्लिसिटी है, जिसकी वजह से वो दूसरी बार छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे हैं। पटना की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनका कहना है कि विरोध परीक्षा रद्द होने तक जारी रहेगा। और हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि बीपीएससी द्वारा जो भी लापरवाही बरती गई तो गड़बड़ी हुई है। और 12,000 परीक्षार्थियों के साथ साथ हम सभी लोग का डिमांड है कि 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा सभी 912 केंद्रों पर परीक्षा देना चाहते हैं। 12,000 बच्चों के लिए फिर आप 3-4 लाख बच्चे जो सड़क पे है सर, इतने ठंड में मच्छर कटवा रहे हैं हम लोग, तो आप इस चीज़ को कैसे आप जस्टिफाई, आप फिर से कराइए। पेपर 2 हो जाएगा ऐसे, और पेपर 2 होगा तो या तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, या तो मतलब नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नहीं तो किसी जो 4 लाख स्टूडेंट है इनको घाटा जाएगा, और नहीं तो जो 12,000 स्टूडेंट है उनको भी घाटा जा सकता है। पेपर के लेवल पे मेंटेन करता है। वहीं बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग ने निर्णय लिया था कि जिस जगह गड़बड़ी हुई बापू परीक्षा परिसर, उसको रद्द कर दिया गया। शेष 911 सेंटर पर जिला पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन या सेंटर सुप्रिटेंडेंट से जो रिपोर्ट्स आई शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई, उसको रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। आयोग निर्णय ले चुका है, रद्द नहीं होगा परीक्षा। नहीं, अभी कोई मतलब ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। छात्रों और बीपीएससी के बीच गहराता विवाद लगातार बढ़ रहा है। छात्र आज लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। बिहार भवन के सामने ये प्रदर्शन दोपहर 3 बजे होगा। छात्रों और बीपीएससी के बीच जारी नूरा कुश्ती के बीच जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भी इस जंग में अब कूद पड़े हैं। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर आज दोपहर 12 बजे तक की मोहलत दी है। छात्रों की मांगों पर विचार करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो छात्रों का आंदोलन अब दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। वहीं इस आंदोलन को लेकर अब सियासी रोटियां भी
सेकी जाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो परीक्षा के शोर में बीपीएससी कैंडिडेट्स की मांगे क्या हैं और क्या कुछ वो सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी जरा एक बार यहां पर जान लीजिए। पीटी परीक्षा रद्द हो, ये छात्रों का कहना है। फिर से परीक्षा ली जाए, एक परीक्षा हो, एक परिणाम हो, एक ही बार का एग्जाम हो, एक ही बार का रिजल्ट हो उस एग्जाम का। एक ही परीक्षा के लिए 2 बार टेस्ट, आखिर कैसे, ये सवाल अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीपीएससी मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाएगी? बापू भवन परीक्षा सेंटर पर मोबाइल आखिर कैसे पहुंचा? 13 दिसंबर और 4 जनवरी का प्रश्न पत्र एक कैसे रहा? 4 जनवरी को प्रश्न पत्र आसान रहे तो छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, ये छात्र सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका जवाब जरूर है। यही एक बड़ी वजह कि सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बीपीएससी विवाद आखिर कब हुआ, ये भी जरा यहां पर जान लीजिए। नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हुए 6 दिसंबर की वो तारीख जब छात्र प्रदर्शन करते हैं और सड़कों पर उतरते हैं, और फिर उसके बाद 13 दिसंबर की वो तारीख जब बिहार के सभी सेंटर्स पर परीक्षा होती है। 13 दिसंबर को यह परीक्षा कराई जाती है। पटना के बापू एग्जाम सेंटर में पेपर लेट मिलते हैं, पेपर आने में देरी होती है। पेपर लीक के आरोप में यहां पर जोरदार हंगामा किया जाता है, छात्र हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर 15 दिसंबर की वो तारीख जब बापू एग्जाम सेंटर में हुए हंगामे की जिला प्रशासन ने आयोग को रिपोर्ट सौंपी। बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 16 दिसंबर को पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 17 तारीख को प्रदर्शन होता है। छात्र सड़कों पर उतर आते हैं और जमकर प्रदर्शन करते हैं। और फिर 25 दिसंबर की वो तारीख जब छात्र फिर से सड़क पर उतरते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती है छात्रों पर, उन्हें खदेड़ा जाता है, उन पर लाठियां भांजी जाती है। 25 दिसंबर की वो तारीख। और आइए अब रुक करते हैं ऋतु का। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे महाकुंभ की। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज विहंगम महाकुंभ को लेकर के बिल्कुल सजी पड़ी है और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं कि जब यहाँ पर 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, उन्हें यहाँ पर सुगम व्यवस्थाओं का आनंद मिले और साथ ही साथ जब वो कुंभ क्षेत्र छोड़े तो इसकी तारीफ किए बिना वो यहाँ से ना जाए। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है और जमकर विपक्ष सियासत भी कर रहा है। देखिए कैसे। कुंभ की तैयारियां जोरदार। विपक्ष को नहीं लग रही असरदार। महाकुंभ भव्य आयोजन के लिए तैयार। विपक्षियों को मिर्ची लग रही पार पार।